नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से आया गुस्सा, सरकार से की खास अपील। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद से हिंसा का दौर जारी है। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आ गई हैं। उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने का नाम ले रही है। देश में अलग अलग जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं तेज हो गई हैं। उनको निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। 4 मंदिरों में भी हिंसक भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। हिंदुओं के साथ हिंसा की खबरों को देखकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा रही है, इसमें हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लेकर कदम उठाना जरूरी है। भारत सरकार को उनके लिए दरवाजे खोल देने चाहिए। उनको तुरंत भारत में शरण देनी चाहिए, जिससे उनकी जान को बचाया जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर अपने विचार साझा किया। उन्होंने हिंदुओं से हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा है। दिल्ली हादसे के बाद इंदौर में अलर्ट, बेसमेंट में पार्किंग की जगह कुछ और मिला तो होगी कार्रवाई। इंदौर नगर निगम बेसमेंट वाले भवनों की सूची तैयार करेगा। निगम और प्रशासन की टीम इन भवनों का निरीक्षण करेगी। ऐसे भवन जहां तलघर की वजह से किसी दुर्घटना की आशंका है और अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है, उन्हें तत्काल सील कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाएगा कि भवन में स्वीकृत नक्शे के अनुसार स्वीकृत गतिविधि संचालित हो रही है या कोई अन्य गतिविधि। अगर स्वीकृत नक्शे के अनुसार गतिविधि संचालित नहीं पाई जाती है या पार्किंग के स्थान पर अन्य कोई गतिविधि संचालित हो रही है, तो संबंधित भवन में सुधार के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर सुधार नहीं किया जाता है तो कार्रवाई करेंगे। यह निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह और निगमायुक्त शिवम वर्मा ने मंगलवार को निगम की भवन अनुज्ञा शाखा की बैठक में दिए। जबलपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 24 में से 11 नमूने पॉजिटिव पाए गए। मानसून के बीच दूषित पानी से शहर व आसपास के कई इलाकों में डायरिया के मरीज सामने आए थे। अब स्वाइन फ्लू ने भी अपनी दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेडिकल अस्पताल की बायोलॉजी लैब में टेस्ट के लिए भेजे गए 24 नमूनों में से 11 पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अभी 9 नमूनों का टेस्ट होना शेष है। काशनमनी के लिए छात्र नहीं लगाएंगे जेयू के चक्कर। जीवाजी विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में शिक्षा पा रहे हजारों छात्रों को अब काशनमनी के लिए संस्थान के चक्कर नहीं काटने होंगे। जेयू एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहा है जिसमें छात्र की पूरी जानकारी पहले ही भरवा ली जाएगी और जैसे ही डिग्री पूरी होगी, स्वतः ही प्रोसेस शुरू होकर छात्र के खाते में उसकी काशन मनी की पूरी राशि भेज दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शीघ्र ही सॉफ्टवेयर डेवलप करवाकर छात्रों के लिए सुविधा शुरू कर दी जाएगी। चारा खाएंगे पशु और दाने से बनेगी मनुष्यों की सेहत। वैज्ञानिकों ने तैयार की प्रोटीन फाइबर से भरपूर ओट और बरसीम की 2 नई किस्में। जबलपुर शहर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय चारा अनुसंधान परियोजना के वैज्ञानिकों ने तेजी से बढ़ते चारे की कमी को पूरा करने के लिए 2 नई किस्में तैयार की हैं। इन वैज्ञानिकों ने बरसीम एवं जई की नई प्रजातियां जवाहर बरसीम एवं जवाहर ओट तैयार की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने इस शोध में सहयोग किया है। इन किस्मों को 12 राज्यों के लिए चयनित किया गया है। जई की प्रजाति जेओ 13 से 513 का हरे चारे के रूप में पशु प्रयोग कर सकेंगे, तो मनुष्य इसके दाने का प्रयोग पौष्टिक आहार के रूप में कर सकेंगे। इसमें 9% प्रोटीन और 14% फाइबर है। इसके सेवन से पाचन तंत्र 70% तक मजबूत होने का दावा किया गया है। दूसरी नई फसल जवाहर बरसीम सिर्फ पशुओं के चारे के तौर पर ही उपयोग होगी। यह गीले और सूखे चारे का अच्छा विकल्प है। इसमें 19% प्रोटीन है। इंदौर में 3 साल में बनेगी 15 किलोमीटर लंबी अहिल्या पथ सड़क। उज्जैन और धार के बीच मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 किलोमीटर लंबी अहिल्या पथ सड़क बनाने जा रहा है। इसकी समय सीमा 5 वर्ष है, लेकिन आईडीए सड़क 3 साल में बनाएगा। यह धार से उज्जैन जाने वाले वाहनों को सीधी कनेक्टिविटी देगी।
सड़क के दोनों तरफ अहिल्या पथ के नाम से 5 परियोजनाएं भी विकसित होंगी। मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने आईडीए कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर अहिल्या पथ योजना पर विस्तार से चर्चा की। ग्वालियर में गरीबों के राशन में दाल और तेल शामिल नहीं कर पा रही सरकार। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में प्राथमिकता से शामिल गरीबों के लिए तेल और दाल दिए जाने के वादे का इंतजार हो रहा है। घोषणा पत्र में 1 किलो दाल और 1 लीटर सरसों तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दिए जाने की बात शामिल है। घोषणा पत्र में शामिल इन खाद्य पदार्थों को पीडीएस में शामिल करने में फिलहाल स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी आकलन कर रहे हैं कि अगर दाल और तेल प्रति परिवार दिया जाता है तो 2000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। सरकार अभी इतना भारी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि विभाग से डॉक्यूमेंटेशन तैयार कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार इसका आकलन भले ही करा रही है, लेकिन इसे गरीबों तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। भोपाल से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होने की उम्मीद। एयरपोर्ट अथॉरिटी नाइट पार्किंग शुल्क नहीं लेगी। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान संचालन के साथ ही इंटरनेशनल उड़ानें प्रारंभ कराने के प्रयास शुरू हो गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी का प्रयास है कि दुबई उड़ान के साथ इंटरनेशनल रूट की शुरुआत की जाए। अथॉरिटी ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने वाली एयरलाइंस को प्रेजेंटेशन दिया है। इसमें बताया गया है कि उनसे विमानों का नाइट पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। भोपाल एयरपोर्ट को हाल ही में इंटरनेशनल दर्जा मिला है। कस्टम काउंटर एवं ई गेट भी स्थापित किए जा चुके हैं। हज यात्रा के दौरान इंटरनेशनल विंग का उपयोग किया गया था, लेकिन फिलहाल विदेशी रूट पर एक भी उड़ान नहीं है। 1 अक्टूबर से एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान संचालन शुरू हो जाएगा। एम्स भोपाल को मिली हृदय और फेफड़ा प्रत्यारोपण की मंजूरी। मध्य भारत का पहला सरकारी अस्पताल भी बना। मध्य प्रदेश के सरकारी व निजी अस्पतालों में वर्तमान में मुख्य रूप से बोन मैरो, किडनी व लिवर ट्रांसप्लांट ही हो रहे हैं। ब्रेन डेड मरीज के अंगदान के लिए परिवार की अनुमति के बाद फेफड़े और हृदय को दूसरे राज्यों के मरीजों को भेजना पड़ता था। कई बार दूरी ज्यादा होने पर यह अंग उपयोग नहीं होते थे। अब यह समस्या खत्म होने जा रही है। मध्य भारत के जरूरतमंद मरीजों का एम्स भोपाल में ही फेफड़े और हृदय प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट हो सकेगा। एम्स के निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उनके कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर उन्होंने एम्स की 2 वर्षाएं की उपलब्धियां भी बताईं। उनके अनुसार अब मध्य भारत के जरूरतमंद मरीजों का एम्स भोपाल में ही फेफड़े और हृदय प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। अभी केवल किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही हो पाता था। इंदौर में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को फ्री लाइब्रेरी। रेड क्रॉस सोसाइटी भंवरकुआं में कर रही तैयार। इंदौर शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भंवरकुआं क्षेत्र में जल्द सुविधायुक्त लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए स्थान चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लाइब्रेरी संचालन के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से संचालित होने वाली इस लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के उपयोगी किताबें, नोट्स व पठन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने टीएल बैठक में इसके निर्देश दिए। अभ्यर्थियों का चयन कैसे किया जाएगा, उसके लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है।